तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 के यानी कि बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, उसी को पढ़ेंगे। और आज का ये पहला हमारा क्लास है, यानी कि क्लास 10th के हमने आपको पहले कंटेंट बताया था कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तौर पे हो तो या सब्जेक्टिव तौर पे हो। तो हमने आपको बताया था कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास शुरू हो रहा है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल से। ठीक है बाबू, यानी कि आप जानेंगे कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसके अंतर्गत कितने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जब किसी चर राशि को एक संकेत अर्थात एक्स वाई जेड के रूप में व्यक्त किया जाता है, चाहे किसी अचर या चर राशि को चारों मूलभूत संक्रियाओं जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में प्रकट किया जाता है, तो उसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, बहुपद को हम एफ एक्स, पी एक्स, जी एक्स आदि कुछ भी से प्रकट कर सकते हैं, सिवाय उसके आगे एक्स लगना जरूरी है। ठीक है। या वाई भी हो सकता है, जैसे यहाँ एफ एक्स दिया है तो यहाँ एफ वाई भी हो सकता है। ठीक है। तो हम बहुपद को बाबू एफ एक्स जी वाई कुछ भी कहिए, उसे प्रकट करते हैं। बात की जाए बहुपद के उदाहरण की, तो जैसे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर दिया है 3x² प्लस 4x+6। ठीक है, ये क्या है? ये बहुपद का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा दिया है जी एक्स बराबर 6x+4, यही बहुपद का उदाहरण है। तीसरा देखिए पी एक्स बराबर x² प्लस 4x+3, ये तीनों के तीनों बहुपद के उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब बात करेंगे, देखिए बहुपद x² प्लस 4x में, ठीक है, यानी कि जो बहुपद ये दिया गया है या ये बहुपद दिया गया है, ठीक है, ये x² प्लस 4x बहुपद दिया गया है। इसमें जो बाबू x² है और 4x है, ये बहुपद के पद है। पद यानी कि टर्म है, जिसको हम अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, पद है। देखिए इसमें कितने पद है बाबू, ये x² एक हो गया और ये 4x हो गया, यानी इसमें दो पद हो गया। तो ये बहुपद के दो पद है, तो इसको हम द्विपद बहुपद कहते हैं। ठीक है। अगर एक पद रहता तो एक पदी बहुपद। अब देखिए वैसे ही बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे यहाँ x² दिया हुआ है, यहाँ x² दिया है, तो इसका गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो गुणांक का मतलब कि जिससे पहले गुना के रूप में कुछ जुड़ा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ x² के साथ गुणांक क्या है? एक है। कहने का मतलब कि अगर आप x² के साथ एक से गुना करेंगे तो x² ही होगा। तो गुणांक का मतलब कि जो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देखिए, यहाँ अगर हम बात करेंगे कि जो x है, तो x का क्या है? गुणांक 4 है, क्योंकि 4 x के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट होता है। अब देखिए बात करेंगे कि शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, यानी अगर जो जीरो होता है तो जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं। उसके बाद देखिए एक पद वाले को एक पदी, ठीक है, यानी जिसमें पदों की संख्या एक होगी उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी बहुपद है, और 4 ऑप्शन देगा जैसे कि 3x² प्लस 2x या 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन एक पदी बहुपद है। तो आप अगर थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आपसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक पद वाले को एक पदी, यानी कि जिसको अंग्रेजी में मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बाबू, 3x या 2x या 5x² या अभी अन्य भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन सभी के सभी क्या है? एक पदी बहुपद के उदाहरण है। एक पद यानी कि जिसमें पदों की संख्या एक होगी। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 3x, इसको एक पद है, तो एक पदी बहुपद का उदाहरण है।
अब हम बात करेंगे दो पद वाले को द्विपद यानी कि बायोनोमियल्स, ठीक है, बायोनोमियल्स कहते हैं। जैसे बाबू इसमें पदों की संख्या दो होगी, जैसे हमने यहाँ बात किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, तो इसमें दो पद हैं, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 4x। ये दोनों देखिए चारों मूलभूत संक्रिया, देखिए यहाँ अगर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें दो पद, यहाँ अगर माइनस भी आता तो भी दो पद होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बाबू दो पद वाले बहुपद में दो द्विपदी बहुपद का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितना है, दो है, यानी कि पहला है 3x स्क्वायर और दूसरा है 2x। देखिए दूसरा एग्जाम्पल 4x प्लस 1, तो इसमें भी कितने पद हैं, दो पद हैं, पहला है 4x और दूसरा है 1। तो ये सभी के सभी यानी दोनों द्विपदी बहुपद के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे थर्ड यानी कि त्रिपद की, तो जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसमें पदों की संख्या तीन होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इसे f(x) बराबर दिया है बाबू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप देख सकते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है, तीन है। एक है 3x स्क्वायर, दूसरा है 2x और उसके बाद तीन नंबर है 1, तो इसमें पद कितने हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिपद बहुपद, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात की, यानी कि बहुपद की घात की, जिसमें बहुपद के घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। तो चलिए बहुपद के घात के बारे में जानते हैं बाबू। तो अब हम बात करेंगे बाबू बहुपद के घात यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, यानी कि घात के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं, इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद के घात को, यानी कि बहुपद के घात हम जानेंगे कि बहुपद के घात होता क्या है। तो देखिए किसी बहुपद में स्थित चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमने आपको समझाया कि बहुपद होता क्या है। बहुपद यानी कि किस बहुपद तो किस कैटेगरी में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। उसके बाद हम बहुपद के घात के बारे में जानेंगे कि आखिर बहुपद के घात के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि बहुपद के पद में तीन पद, जैसे पद के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी। लेकिन अगर घात की बात की जाए, जैसे अगर दिया हुआ है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसमें आपसे पूछेगा कि इसका घात, यानी कि इस बहुपद में इसका घात क्या होगा, तो आप देखिए जो डेफिनेशन लिखा गया है कि किसी बहुपद में स्थित चर के अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात कौन है, ये है, यानी 4x³ है। अधिकतम घात वाले पद के घातांक, यानी इसका घातांक क्या है बाबू, देखिए 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, को उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी यहाँ जो बहुपद का घात होगा वो 4x³ में 3 हो जाएगा घात, ठीक है, 3 घात हो जाएगा। तो यही ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये दे देगा और बोलेगा कि इस बहुपद में घात मतलब कितने हैं, तो आप आसानी पूर्वक हमें उम्मीदें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है, यानी रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। और सबसे पहले हम जानेंगे आखिर रैखिक बहुपद होता क्या है, इसमें कैसे पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो देखिए रैखिक बहुपद जिसको हम अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बाबू इसका जो व्यापक रूप या सामान्य रूप आप बोल सकते हैं, इसकी जो पहचान जैसे बोला जाता है कि उसका व्यापक रूप, तो व्यापक रूप कहने का मतलब कि उसकी पहचान कैसे की जाएगी। तो इसका व्यापक रूप यानी कि इसकी जो पहचान है Px बराबर ax प्लस b, जहां
ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है बाबू, क्या, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसमें जो पद हो सकते हैं, अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। किसमें बाबू, रैखिक बहुपद में। तो रैखिक बहुपद में देखिए ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स एक पद हो गया और दूसरा बी हो गया, यानी कि इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। तो आप इसे एक पदी या द्विपदी दोनों बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसमें पदों की संख्या एक होती है उसे क्या बोला जाता है, एक पदी बहुपद। तो देखिए इसमें तो 2 पद अधिकतम हो सकते हैं, तो इसे एक पदी और द्विपदी दोनों आप बोल सकते हैं। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद की, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है, यानी इसका जो पहचान करेंगे हम, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि इसका ये व्यापक रूप है, जहां इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसमें बाबू पद की बात की जाए तो इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, यानी 3 से ज्यादा पद नहीं होगा। ठीक है, 3 से ज्यादा पद नहीं होगा। यहाँ आपका 3 से कम हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये है बाबू द्विघात बहुपद का उदाहरण। देखिए इसको आप एक पदी भी, द्विपदी एवं त्रिपदी तीनों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम 3 घात हो सकता है। अब हम बात करेंगे लास्ट यानी कि त्रिघात बहुपद की। तो जिसको त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है बाबू, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो बाबू इसका जो व्यापक रूप होता है, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और इसमें बात की जाए पद की, तो इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होगा। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। यानी कि त्रिघात बहुपद को आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी बोल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बहुपद की, कि बाबू जो बहुपद का घात होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे बाबू यहाँ अगर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 4x² प्लस 6x प्लस 1, तो यहाँ देखिए बहुपद का घात कितना है, 2 है, क्योंकि 4x² है तो यहाँ बहुपद का घात 2 है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यही अगर दे दिया जाए 6x के पावर 1/3 प्लस x प्लस 1, तो क्या बहुपद की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुपद पहचानने का सबसे सिंपल रूल, कि उसका जो घात होगा हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, तभी वो बहुपद की कैटेगरी में शामिल हो पाएगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को किस सूत्र यानी किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। उसके बाद पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, सभी के हमने एक एक उदाहरण भी दिए। तो आगे की क्लास में जानेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, इसे किस प्रकार हल किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।